नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण सिंह का सुसाइड मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में एक ब्रेकर आ गया है। वो ब्रेकर क्या है, वो नया मोड़ क्या है और ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि आईपीएस वाई पूर्ण सिंह के सुसाइड के बाद सुसाइड नोट में जिन 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम थे, उनमें से केवल एक अफसर एसपी रोहतक के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिनको रोहतक एसपी के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह दूसरे आईपीएस को स्थान दे दिया गया है, पदभार दे दिया गया है। लेकिन अब जो है इसका विरोध खुले रूप से खापों ने कर दिया है। हरियाणा की खापें रोहतक एसपी के समर्थन में उतर चुकी हैं। हरियाणा की खापों ने रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया का समर्थन कर दिया है। एक तरफ जहां पूरे हरियाणा प्रदेश में और विशेष रूप से दलित वर्ग के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण सिंह के सुसाइड मामले को लेकर अच्छा खासा रोष देखने को मिल रहा है, अनेक जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं पंचायत महापंचायत का ऐलान तक किया जा चुका है। दूसरी तरफ अब हरियाणा की खापों ने रोहतक एसपी, जिसके ऊपर हरियाणा सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई और उनको एसपी पद से हटाया गया, उसका खुला समर्थन कर दिया है। हरियाणा की खापें रोहतक एसपी के समर्थन में उतर आई है। आखिर ऐसा हुआ क्यों है, खापों ने रोहतक एसपी का समर्थन किया क्यों है, यह पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि बीते दिन विभिन्न खापों के प्रतिनिधि व अनेक सामाजिक संगठनों के सदस्यों की पंचायत रोहतक स्थित मानसरोवर पार्क में हुई। इसमें खाप ने आईपीएस पूर्ण सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, साथ ही आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध भी किया है। पंचायत में निर्णय लिया गया कि रविवार सुबह यानी कि आज डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की असमय मृत्यु अफसोसजनक है। सभी की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और उन्हें न्याय अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन सरकार से आग्रह किया जाता है कि सरकार इस पूरे मामले को जातिवाद के चश्मे से ना देखे, जातिवाद के नजरिए से ना देखे। सिर्फ आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया जैसे ईमानदार अधिकारी पर एक तरफा कार्रवाई करना ठीक नहीं है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कर इंसाफ मिलना चाहिए नरेंद्र बिजारनिया को, रोहतक एसपी को भी और साथ ही पीड़ित परिवार यानी कि आईपीएस वाई पूर्ण सिंह के परिवार को भी। खापों का स्पष्ट कहना है कि आईपीएस वाई पूर्ण सिंह सुसाइड करने से पहले जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ रोहतक एसपी अकेले पर हुई, जो कि अन्यायपूर्ण है, जो कि भेदभावपूर्ण है। जिस तरीके से भेदभाव करने के आरोप आईपीएस वाई पूर्ण सिंह ने अपने सुसाइड नोट में लगाए हैं तमाम अफसरों पर, उसी तरीके का भेदभाव, उसी तरीके का रवैया जो है अब रोहतक एसपी के लिए भी अपनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अकेले रोहतक एसपी पर नरेंद्र बिजारनिया पर ही कार्रवाई क्यों की गई, जबकि सुसाइड नोट में 15 अफसरों का नाम था, जिसमें आईएएस और आईपीएस तमाम अफसर शामिल हैं। आगे खापों का कहना है कि आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया पर एक तरफा कार्रवाई कर सामाजिक ताने बाने को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन निर्दोष को भी नहीं फंसाया जाना चाहिए। समाज के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास न करे और सरकार निष्पक्ष जांच करे, यानी कि सिर्फ एक समाज के ही व्यक्ति के ऊपर, एक ही एसपी के ऊपर कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है, यह भी संदेहास्पद है। ऐसे में कहीं ना कहीं आगे भी खाप प्रतिनिधि कहते हैं कि सभी लोग ईमानदार अधिकारी के लिए एकत्रित हुए हैं। जात पात का जहर जो समाज में फैलाया जा रहा है, जो समाज के लिए घातक है, बिल्कुल गलत है। आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया ने अच्छे काम व निष्पक्ष तरीके से किए हैं। अधिकारी हर जाति का होता है, किसी एक जाति का नहीं होता। और जिस तरीके से अब आईपीएस वाई पूर्ण सिंह की सुसाइड मामले को तूल देने का काम किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। उसको जातिवाद का रंग दिया जा रहा है, जबकि आईपीएस वाई पूर्ण सिंह भी एक ऑफिसर थे और बड़े
ओहदे के अफसर थे, तो ऐसे में वो सिर्फ अपने ही समाज के, अपने ही वर्ग के अफसर नहीं थे, सर्व समाज के और सामाजिक अफसर थे, जिनका हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए, हर समाज के लिए काम करना बनता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी अफसर जो है किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, वो हर जाति का होता है, हर वर्ग का होता है। हमें जात पात में नहीं बंटना चाहिए और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे आगे खाप प्रतिनिधि और वो खापे और वो सामाजिक संगठन और वो तमाम सामाजिक लोग जिन्होंने एसपी नरेंद्र बिजारनिया का समर्थन किया है, उनके समर्थन में उतरे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, अकेले नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, उसका विरोध किया है। वो कहते हैं कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने जो सुसाइड किया, उस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी दबाव व राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी निर्दोष अधिकारी व कर्मचारी बलि का बकरा न बनाया जाए, यानी कि किसी भी अफसर को या फिर किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस मामले में सामाजिक या फिर किसी भी राजनीतिक दबाव के चलते बलि का बकरा ना बनाया जाए। जो वास्तव में गुनहगार है, जो वास्तव में दोषी है, जिसने भी गुनाह किया है और जिसके भी ऊपर आरोप लगे हैं, उसकी निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और उसके बाद जो भी दोषी निकलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि हम निष्पक्ष कार्रवाई के पक्ष में हैं, हम पीड़ित परिवार के साथ भी खड़े हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो हम उनके साथ भी, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े या फिर किसी भी तरीके से जो है समर्थन करना पड़े, उनका भी साथ देंगे। पीड़ित परिवार के साथ भी खड़े हैं, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। आगे जो है खाप प्रतिनिधि और सामाजिक लोगों का कहना है कि पूरे रोहतक शहर में एसपी नरेंद्र बिजारनिया ईमानदार व सच्चे व्यक्ति हैं। उन्हें किन कारणों से बलि का बकरा बनाया जा रहा है ये पता नहीं, लेकिन उनके ऊपर, सिर्फ उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है। पूरे शहर में सर्वे किया जाए, नरेंद्र बिजारनिया ने कानून व्यवस्था में कितना सुधार किया है, जिले की व्यवस्था को कितना सुधारा है, अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप मालूम चल जाएगा कि वास्तव में उन्होंने कितना ईमानदारी से और अच्छे तरीके से काम किया है। यह हरियाणा न्यूज 24 नहीं कह रहा, ना ही हरियाणा न्यूज 24 इसकी पुष्टि करता है, बल्कि ये तमाम बातें जो है खाप प्रतिनिधियों ने कही हैं, जो खाप व सामाजिक संगठन एसपी नरेंद्र बिजारनिया के, एसपी रोहतक के समर्थन में उतरे हैं, उन्होंने कही हैं। और इसका दावा जो है दैनिक भास्कर करता है। दैनिक भास्कर में यह पूरी रिपोर्ट जो है विस्तार से छपी है। आपको बता दें कि आगे खापों का कहना है कि बिना किसी जांच के कार्रवाई की गई है नरेंद्र बिजारनिया पर, उससे समाज में नाराजगी है। इस फैसले पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। बिना जांच के कार्रवाई करना प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। समाज का भाईचारा बना रहे और इस मामले में कोई षड्यंत्र ना करे, इसलिए पंचायत में चर्चा की गई है। पंचायत में आपको बता दें कि काद्यान खाप, देसवाल खाप, हुड्डा खाप, अहलावत खाप, नेहरा खाप, मलिक खाप और अन्य भी कई सामाजिक खापे और सामाजिक संगठन मौजूद रहे हैं। हालांकि इस बात का निष्कर्ष यह निकलता है कि खापे चाहती हैं किसी एक अफसर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुसाइड नोट में 15 अफसरों के नाम थे। तो ऐसे में किसी एक पर कार्रवाई करना, और वो भी बिना जांच हुए, संदेहास्पद है। प्रश्न चिन्ह जो है इस कार्रवाई पर लगते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करके तमाम अफसर जो भी दोषी हैं या फिर जिन भी अफसरों का नाम सुसाइड नोट में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी जाति या फिर वर्ग से क्यों न आते हों। और अकेले एसपी रोहतक पर कार्रवाई होने के बाद खापे भी भड़की और उन्होंने एसपी का समर्थन कर दिया। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखते हैं? जिस तरीके से एक तरफ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले को लेकर दलित वर्ग में अच्छा खासा रोष है, तो वही दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेले अफसर पर कार्रवाई के चलते, जबकि सुसाइड नोट में कुल 15 अफसरों का नाम था, उनमें से एक पर कार्रवाई होती है तो खापे भी भड़क गई और उन्होंने उस अफसर का समर्थन कर दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।